मोल फ्रैक्शन, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपको पहले कल बताया गया था कि जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे जब छोटे क्लास में थे, तो होता था ना कि ऐसे एक पूरा ऐसे गोल बना दिया गया, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें हम क्या किए कि एक को कलर कर दिए। अब पूछा जाए कि बताइए रंगा हुआ भाग कितना है, कितने मतलब कितने भाग हैं जो कलर्ड हैं, रंगा हुआ भाग कितना है। तो हम लोग कहते थे कि देखिए इसमें दो तरह के हिस्से हैं, एक है कलर्ड और एक है ब्लैंक खाली वाला। तो कलर्ड हिस्सा है एक गो और खाली वाला हिस्सा कितना है, 3 गो। तब पूछा जाए कि बताइए कितना भाग रंगा हुआ है, कितना पार्ट रंगा हुआ है, तो आप कहिएगा जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये आ गया 1/4। फिर कहना होगा कि ना खाली वाला हिस्सा बताइए कितना हिस्सा खाली है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिसको निकालना है उसको ऊपर और टोटल को कहां लिख देंगे, नीचे। इसका कितना हो गया, 3/4। क्लियर ये बात। यानी कि जो आपको कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखिए, उसका हिस्सा ऊपर लिखिए और टोटल को कहां लिखिए, समझ में आ रहा है। अब यही कहानी है मोल फ्रैक्शन की। मोल प्रभाज में कुछ ऐसा ही होता है। तो आइए पहले मोल प्रभाज का भूमिका समझते हैं क्या है। जैसे आपको शुरू में बताए थे कि घोल तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो घोल पढ़ना है वह बाइनरी है। बाइनरी समझते हैं आप लोग, बाइनरी द्वियक, जिसमें एगो सॉल्यूट और एगो सॉल्वेंट हो, मतलब एगो घुल्ले और एक घोलक हो। एक घुल्ले और एक घोलक से मिलकर बने हुए घोल को हम क्या कहते हैं, हम लोग बाइनरी कहते हैं। ठीक है ना, द्वियक बोला जाता है। यहां पे लिखते हैं हम लोग, एक यहां पे लिख लेते हैं घुल्ले और एक लिखते हैं यहां पे घोलक। ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। दोनों एक एक होना चाहिए और दोनों मिला के क्या बना लिया, सॉल्यूशन, मतलब ये बना लिया घोल। अब मान लेते हैं कि आप चीनी और पानी को मिलाकर शरबत बना रहे हैं, तो वहां पे चीनी की मात्रा कुछ अलग होगी, पानी कुछ अलग मात्रा में डाला जाता होगा। मान लेते हैं कि चीनी के मोलों की संख्या है n, चीनी का मोल कितना है, छोटा n, और पानी का जो मोल है वो कितना है, बड़ा n। तो टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल कितना हो जाएगा, n+n। तो खाली वाला हिस्सा है, मान लेते ये n, भरा हुआ मान लेते ये n है, और खाली वाला ये बड़ा n, तो टोटल हिस्सा कितना हो गया, n+n। तो किसी एक का भाग निकालना हो तो जिसका निकालना हो उसको ऊपर और टोटल को कहां लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको आइए इसको लिख लिया जाए, डेफिनेशन इसका कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। लिखना क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि मैं तो आपको इसको मिलवे करता है। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज, इसे परिभाषित किया जाता है कैसे, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी घोल में मान लेते हैं दो गो अवयव है, एगो घुल्ले है एगो घोलक है, मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल और टोटल मोल के अनुपात को, उसके रेशियो को क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे आपको निकालना है कि घुल्ले का मोल कितना है, तो हम कह देंगे घुल्ले का मोल है छोटा n, और टोटल मोल कितना है, टोटल मोल है ये हुआ n+n। तो पूछा जाए कि मोल प्रभाज कितना होगा घुल्ले का, तो हम लोग कहेंगे कि जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को कहां लिखिए। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं हम लोग जहां पे लिखे हुए थे, हमसे कोई कहे कि एक काम कीजिए ना, हमको घुल्ले का मोल प्रभाज बताइए। लिखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब घुल्ले का मोल प्रभाज। अच्छा कहेंगे इसको मोल अंश भी लिखता है, मोल अंश। तो जिसका निकालना होगा, किसका निकालना है, इसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को कहां लिख देंगे। हो गया, ये हमारा पहले का निकल गया, ऐसे निकाल लेंगे। फिर हमसे कोई कोई कि ना हमको अब घुल्ले का नहीं निकालना है, हमको सॉल्यूट का नहीं निकालना है, हमको सॉल्वेंट का निकालना है। ठीक है ना। तो जिसका भी निकालना होगा, जैसे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब घोलक,
घोलक का मोल प्रभाज के बराबर। तो जिसका निकालना, किसका निकालना है? बड़का एन का। तो बड़का एन को ऊपर और टोटल को कहां लिख देंगे? हो जाएगा, इनमें कोई दिक्कत? अब एक और चीज देखिए, और क्या है यहां पे कहा जाए कि ये क्या, ये जो मोल प्रभाज जो आप निकाल रहे हैं क्या है? तो ये भी एक तरह का सांद्रता पद है। आपको याद आ रहा है टोटल हम लोग 8 तरह का सांद्रता पद पढ़ने का बात किए थे। 8 गो में से परसेंटेज वाला 3 गो था, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V पढ़ लिए। मोलारिटी पढ़ लिए, मोलालिटी पढ़ लिए। ये छठा नंबर वाला है, कौन है? मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। और ये एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है। देखिए, और ये क्या है? इट इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ये भी सांद्रता पर निर्भर, सॉरी, ये भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक घोल बना दिए और उस घोल की का मोल फ्रैक्शन हम बता दिए कि 1/2 है, 1/2 है। तो कितना भी गर्मी में लेके जाइएगा तो 1/2 रह जाएगा, क्योंकि संख्या ना है जी। क्या संख्या प्रभावित होगी गर्मी से? नहीं। 5 को रख दिया गया तो 5 को कितना गर्मी रहेगा? तो 5 को रहेगा। संख्या जो है टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। अब मोल प्रभाव जो है वो क्या निकाले? मोलों का अनुपात है, तो वो भी प्रभावित नहीं होगा। ये बात याद रहेगा आपको कि मोल प्रभाव ताप पर निर्भर नहीं करता। ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। अभी कल भी पढ़े थे मोलालिटी, मोललता, वो भी ताप पर निर्भर नहीं करता था। याद रहेगा ये बात। यहां पे देखिए, इट इज यूनिटलेस, यह इकाई रहित है। अभी देखिए लास्ट टाइम इकाई निकला था, याद आ रहा है? मोल प्रति केजी, जिसको मोलल कहा जाता था। उसके एक दिन पहले पढ़े थे लोग मोलरता, उसमें निकाले थे मोल प्रति लीटर, याद आ रहा है? जिसको मोलर कहा जाता था। अब इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा, काहे नहीं होगा यूनिट? ये भी सोच के देखिए। ऊपर में जो लिख रहे हैं वो भी है मोल, और नीचे भी लिख रहे हैं वो भी है मोल। मोल से मोल कट गया। तो जहां भी अनुपात निकालना होता है और ऊपर में भी वही है नीचे में भी वही है, तो वो यूनिट से यूनिट क्या होगा? कट जाएगा। तो इसकी कोई इकाई होगी? नहीं होगी। तो हमसे कोई पूछे कि बताइए मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, इसका अनुपात क्या होता है? तो आप कहिएगा इसकी कोई, इसका यूनिट क्या होता है? आप कहिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यह एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है। कोई दिक्कत? अगला आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही ए बी मान लेते हैं, कोई वो घुल्ले है ए, एगो कोई घोलक है बी, NaOH है, वो पानी है। इसके मोलों की संख्या है छोटा n, इसका मोल की संख्या है बड़का n। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? n+n। अब जिसको निकालना है उसको ऊपर, और टोटल को कहां लिखेंगे? अच्छा, मोल प्रभाज को सूचित किससे करते हैं? एक्स नहीं है, इसको चाई लिखा जाता है, CHIE, ठीक है ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना? अब हाँ, थोड़ा लफड़ा है इस बात का लेके, ठीक है ना? देखिए सुनिए, कुछ लोग इसको साई पढ़ देता है, ठीक है ना? साई, लेकिन साई दूसरा होता है, साई होता है त्रिशूल खनी होता है, ठीक है ना? बता रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे होता है, इसको साई बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, हाई लिखाता है चाई, ठीक है ना? तो हम लोग को जब भी इसको प्रोनाउंस करना होगा ना, पढ़ना होगा ना, तो हम लोग कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ। ऑफ किसका? ए का चाहे बी का, जिसका भी निकालना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, तो किसका निकालना था? सॉल्यूट का निकालना था ना। आई मान लेते हैं सॉल्यूट का नाम हम दे दिए थे ए, आई सॉल्वेंट का नाम दे दिए हैं बी, तो हमको निकालना है इसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तो लिख देने का मतलब क्या पढ़ेंगे इसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स लिख के ऐसे वो टंगड़ी खींच दीजिएगा नीचे पड़े, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही इसका निकालना है तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए एक और चीज, जब यहाँ पे थोड़ी देर पहले आप लोग ये चीज देखे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे रंगा हुआ भाग 1/4 और खाली वाला भाग 3/4। अगर हम आपसे कहें कि रंगा हुआ खाली वाला दोनों को जोड़ दिया जाए तब कितना आएगा? 1 आएगा। तो ठीक इसी तरह से याद रखिएगा कि मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है।
ठीक है ना। अब हम लोग का तो सिलेबस बहुत छोटा है, हम लोग में तो एगो सॉल्यूट एगो सॉल्वेंट आएगा, एगो घुल एगो घोलक। लेकिन मान लेते हैं कोनो बहुत भयानक सॉल्यूशन बना रहे हैं खूब लंबा चौड़ा, जिसमें ए को बी को और सी को, ये तीनों को घोल रहे हैं डी में, और तब बना रहे हैं एगो सॉल्यूशन। पानी में चीनी डाल दिए, नमक डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए, यूरिया डाल दिए, सब मिला दिए, और तब मिला के कहने चलिए कुछ बड़ा बनाया जाए। ठीक है ना। तो अब इसका इसका मोल है मान लेते हैं N1, इसका मान है N2, इसका मान है N3, इसका मान है N4। अभी 2 4 5 गौरियो था, N5 N6 भी था। तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे घुल ले, टोटल कितना हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, या जय गो होगा उतना गो। ठीक है ना। अब हमको निकालना होगा, अगर मोल प्रभाज, हमको मोल प्रभाज निकालना है, कह दे कि हमको ए का निकाल के दिखाइए, तो हम कहेंगे जिसका भी निकालना होगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो हम कहेंगे देखिए मोल प्रभाज किसका, ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल अंश, ये बराबर होगा जिसका निकालना होगा उसको ऊपर, और टोटल को लिख लीजिएगा नीचे। देखिए जय को होगा, सब आगे जितना लिख सकते हैं सब लिख लीजिए। ठीक है। फिर कहा जाए कि ना हमको आप बी का निकाल के दिखाइए, तो बी में क्या लिखेंगे, बी का कैसे निकलेगा बताइए तो। ऊपर में N2, ऊपर में लिखेंगे N2, अब बट्टा में जितना होगा सबको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे, चाहे जितना हो। फिर हमको मान लेते निकालना है किसका, सी का, तो क्या लिखेंगे हम इसमें N3, अब बट्टा में लिखेंगे, सही है। अब ये जितने भी मोल प्रभाज निकले हैं अलग अलग, अगर इन सबको जोड़ा जाए, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ध्यान रखिएगा हमेशा मोल प्रभाज का जो योग है वो हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। हम लोग का सिलेबस छोटा है, हम लोग पर 2 युग है, एगो घुल है एगो घोलक है, तो यहां भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे एकदम एगो सिंपल क्वेश्चन देते हैं और देते कि हम खुद बना देते हैं, देखिए उसको। ठीक है ना। हम एकदम सिंपल क्वेश्चन को दे रहे हैं, आपको दे के खुद बना रहे हैं, खाली आप देखिए इसको। हम कह रहे हैं कि मेरे पास यूरिया था और क्या था, पानी, और दोनों मिला के क्या बनाए हम लोग, एक घोल बना लिया, यूरिया और पानी मिला के घोल बना लिए। यूरिया के मोलों की संख्या हम मान लेते हैं हमारे पास 5, और जल के जो मोल हैं उनकी जो मात्रा दी गई है वो है 15 मोल। ये क्या दिया हुआ है हमको, मोल। ध्यान रखिएगा भावुक नहीं हो जाइएगा, वजन दे देगा तो मत निकाल दीजिएगा, हमको यहाँ पे क्या रखना है, मोले रखना है। वजन देगा तो पहले मोल में लेके जाइएगा उसको। यहाँ पे पहले क्या हमको क्या रखना है, मोल ही चाहिए हमें, मोल फ्रैक्शन में मोल ही रखते हैं, दूसरा कुछ नहीं रखते। पता चले 5 ग्राम दिया है, दे भागा दे दिए, नहीं 5 ग्राम से नहीं निकले। इसमें क्या ये 5 मोल इसका दिया है, 15 मोल इसका दिया है, तो बताइए 5 मोल और 15 मोल दोनों को एक में फेंट दे तो टोटल मोल कितना हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि यूरिया का मोल प्रभाज बताइए, हम कहेंगे कि यूरिया का मोल प्रभाज हो जाएगा जिसका निकालना है उसको ऊपर, और टोटल को कहां लिखेंगे, कितना आ गया कट के। ठीक है। अच्छा अब हमसे कोई कहे कि ना हमको आप पानी का निकाल के दिखाइए, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1। हाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1/4 जोड़ 3/4 कितना आएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर हम ऐसे कहें, सुनिए सही है, निकालने का होशियारी वाला तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लेते हमको मन नहीं, हम तो नौस्कती आ गए, हम कहने के ना पानी का के निकालेगा, हम कहेंगे एगो निकाल दिया, यूरिया निकाल दिया ना 1/4, पानी का निकालना है, हम कहेंगे कि देखिए दोनों जोड़ के तो 1 होता है, और में से पानी वाला कितना है, 1/4 है। ये आता है तो बनाना ही सन, सही है। तो ये क्यों कर पा रहे हैं पता है, क्या कि हम लोग के पास पहले ही से जानकारी है कि हम लोग हमेशा बाइनरी की बात करते हैं, द्वियक की बात करते हैं, जिसमें एगो सॉल्यूट और एगो सॉल्वेंट होता है, तो 2 गो ही है, और दोनों जोड़ के 1 होगा, तो एगो पता चल जाए तो दूसरा नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे आराम से ना, कोई भारी है। अब एक और ही क्वेश्चन देते, वो भी हम ही बना देते हैं।
अब उसको भी आप देख लीजिए, लेकिन अगिलका बार से आपको बनाना है सारा, ठीक है। अगिल का क्वेश्चन देखिए, उतार रहे हैं आप लोग इसको। अगला मान लेते, अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास है। एक सेकेंड, आप लोगों में से कुछ लोग कल हमको बोला था कि सर हम आपको मैसेज कर दिए हैं। कल बैठ के अपना क्यों 150 देख लिए लिस्ट में, आप लोग का मैसेज नहीं आता। केकरा का व्हाट्सएप में जोड़ना बाकी है, अब मैसेज किए हैं हमको ना, अभी किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, अभी किए हैं। अच्छा हो हमको कर दीजिएगा। हमको लगा ना कि मैसेज का मतलब ही कहीं अब कबूतर के गोड़ में बांध के उड़ा नहीं ना दिया, लोग पहुंच में नहीं किया मेरे पास। हम बैठ के खूब खोजे, कल रात में सोचे कि लड़का सबको ग्रुप में जोड़ दिया जाए, एगो किसी बच्चे को जोड़े, एगो बच्चा का आया हुआ था उसको जोड़े, बाकी खोजते रह गए, बाकी लोग का मैसेज हमको नहीं मिला। देखिए वहां पे नंबर है मेरा, ठीक है ना, उस पे अपना नाम और क्लास लिख के, ना हमको पूछना पड़ता है, हाय लिख के कोई भेज दिया, हम क्या माने आपको, नाम और क्लास लिख के भेजिए। ग्रुप हद हाल है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे तब नहीं सब मिलेगा रोज रोज, बात समझ में आ रहा है। यहां देखिए, अला नहीं, यहां पे देखिए, एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास है नाइट्रिक एसिड और है मेरे पास है पानी, ठीक है ना, और इन दोनों को मिला के बनाया जा रहा है एक सॉल्यूशन, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसका मेरे पास है, नाइट्रिक एसिड का मेरे पास है 126 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, और पानी जो है वो मेरे पास दिया हुआ है 900 ग्राम, ठीक है। आपसे कह रहा है कि बताइए हमको कि HNO3 का मोल अंश कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 कितना है। तो एक बात बताइए, कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि सर वो काम कीजिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख लीजिए और टोटल जोड़ के ऐसे लिख लेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे कभी? बिल्कुल नहीं, ये मोल प्रभाज है, तो आपका ये ग्राम में दिया गया, क्या दिया गया आपको, वजन दिया गया है, वेट दिया गया है। आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। कल पढ़ाए थे कुछ, कौन दिन खती पढ़ाए थे, आज के लिए, आज के लिए पढ़ाए थे उसको, तो आपको ये इस्तेमाल करना है उसको। यहाँ पे हमारे पास वेट दिया गया है ना, तो वेट से हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे पहले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कौन सी अभी, मोल। अब नाइट्रिक एसिड कितना दिया गया है, 126 ग्राम। अब 126 ग्राम नाइट्रिक एसिड में कितना मोल होगा, 2 मोल। क्या निकालना बहुत भारी है क्या? कैसे करेंगे हम लोग, कहेंगे कि ऊपर में लिख लीजिए 126, अब बट्टा में इसका वजन 1 जोड़ 14 जोड़ 48, समझ में आ रहा है। ये एक हो गया कंची हाइड्रोजन, 14 हो गया नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 होगा 48, सब जोड़ लेंगे कितना होगा 63। यहां पे क्या डाल दिए 63, काट देंगे कितना बार में कटेगा, तो मोल क्या आ गया मेरा नाइट्रिक एसिड। अब इसके बाद पानी की बात करते हैं, पानी का भी मोल निकाल लेंगे ना। ये तो मान लेते हैं हमारा छोटका एन आ गया, वर्कवेन निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, दिया गया मात्रा कितना है 900, एक मोल का कितना होगा, काट देंगे कितना होगा। अब बर्कोइन पता चलेगा कि बड़ा एन कितना है। अब निकालना क्या है, HNO3 का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका हम लोग कहां रखेंगे, ऊपर, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। आपका गलती हो गया, कौन एक से क्या गलती होता है, गलती गलती होता है। कितना होगा कटने पर ही 1/26। और अगर हमको निकालना हो किसका, पानी का, तो फिर से निकाला जाएगा रख के 1 - 1/26, और जब 1 में से घटाएंगे तो 26 में से 1 घटा के ऊपर लिख लीजिएगा, ऊपर का नीचे कितना हो जाएगा वो 25/26। निकाल के दिखाएगा 25/26, किसी को निकलवाने का मन हो तो बोलिए निकाल देते हैं।
फिर एम निकलेगा, बताइए निकाल दे। ठीक है, तो अब हम मान के चले कि आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, पक्का? बोलिए कौन सी बात, बोलिए 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 बोलिए। ये 18, अच्छा भाई पानी दिख रहा है आपको? एच का वजन कितना होता है? एक एच का एक, तो दो एच का दो, तो एच का वजन हो गया दो। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16, तो यहां पे हो गया 2 + 16, कितना हुआ? ठीक है ना? मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, गिवन मास बाई मोलर मास। सही है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, हो जाएगा ये? चलिए तो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना? ये आप लोग मिल जाएगा आपको, रख लीजिएगा, सॉल्व कीजिए इसको, बना के अपने पास रखिएगा, बोलिएगा मत। अरे फ्रैक्शन में रहने दीजिए उसको, काटकुट मत कीजिए, बताइए नहीं, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बोलिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना काम। टेस्टों में का जाने का हो जाता लेकर सब। ठीक, ठीक है। अब एक बार पूछ, कितने लोगों का बन गया? हाथ उठाइए। इतने लोगों का बन गया, अभी इधर का लोग बना रहा है। रुकिए थोड़ा सा, रुक जाइए, रुकिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अपना ऐप पब्लिश हो गया नया वाला, ठीक है ना? ऐप जो है नया वाला, जिसकी बात बता रहे थे ना, पुराना वाला ऐप तो क्रैश कर गया था, नया वाला ऐप जो है पब्लिश हो गया है, प्ले स्टोर पर आ गया। लेकिन ये आईवा क्लासेस है, तो वहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा अभी, एगो तो 500+ डाउनलोडिंग दिखा रहा होगा, एगो में दिखा रहा होगा जीरो, जीरो नहीं, 2-3 गो मेरा है, 2-3 गो और है। तो और उसमें कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग का काम चल रहा है अभी, टेस्टिंग हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, तब आपको बता दिया जाएगा। नहीं नहीं, लोगो होगा ना उस पे। है नहीं, लाइब्रेरी का भी व्यवस्था है। लोगो होगा कोचिंग का उस पे। कितना सबका आ गया? कितने लोग आ गया? फिर हाथ उठाइए। मोस्टली लोग हाथ उठा दिए, कुछ लोग अभी नहीं उठ रहा है। चलिए देखिए, ये बनाते हैं इसको, भारी नहीं है। अब अगर आप पेन नहीं चलाइएगा तो अपने आप निकल के तो कॉपी पर नहीं बनेगा। क्या हुआ? हाँ, बात पूछना है, नहीं बन रहा है, तो वहां पर आंसर है आ गया। काटा काटना थोड़ी जरूरी है, मैथ थोड़े काम कर रहे हैं हम लोग, हम फ्रैक्शन में छोड़ देंगे हम लोग, सही है। इधर देखिए, सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए, कह रहा है कि मेरे पास NaOH है, उसको पानी में मिला रहे हैं और क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन जा रहा है। NaOH को पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। आइए इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, NaOH + H2O, ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा? NaOH की कितनी मात्रा दी गई है हमें बताइए? 120 ग्राम। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 120 ग्राम। जल कितना दिया गया है? तो सॉल्यूशन अगर आपको निकालना हो
अगर आपको सॉल्यूशन निकालना और टोटल कितना होगा, तो उसका तो हम लोग को वजन का तो यूज है नहीं। हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग क्या कहेंगे कि इसका मोल निकाल लीजिए, इसका भी मोल निकाल लीजिए। पहले मोल निकालेंगे, तो ये मोल निकाला जाए। हम लोग पहले NaOH का मोल निकालते हैं। NaOH के मोल का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो ऊपर में लिख लेते हैं 120, अब भागा किससे दें, यहाँ पर ऊपर में लिख लेते हैं 900, अब भागा किससे दें, इसको काटने पर कितना आया, इसको काटने पर कितना आएगा, तो ये हो गया छोटा n, ये हो गया हमारा बड़ा n। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 53, 53। अब निकालना है, मान लेते हैं NaOH का, तो NaOH के मोल प्रभाज्य, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, ऊपर में 3, और टोटल को, फिर अगर हमको मान लेते इसका भी निकाल लेना है, तो एक तो तरीका है, घटा लीजिए, दूसरा देख के लिख लीजिए जब दिया ही है तो। कितने लोगों का सही था, चलिए सबका सही हो गया, अच्छा है। आगे बढ़ा जाए, अब उसको काटने उठने की जरूरत नहीं है, मैथ थोड़े चेक करना है हमको, आपका काट दीजिएगा तो प्राइज मिल जाएगा, नोबेल प्राइज। चलिए दिमाग लगाइए इसमें, वहां पे हिंट्स दिया हुआ है, वहां पे हिंट्स दे दिए हैं कैसे बनाना है, चलिए बनाना शुरू कीजिए। याद आ रहा है जब इस तरह का क्वेश्चन आता था, 10% W/W, 10% W/V, तो पहले कुछ मान लिया जाता था। अब वो कहानी बताया था, खूब ढेर रखा हुआ है, वो में तो कुछ निकाल लेंगे। हम लोग हजार हजार निकालते थे, आप मन करे तो 100 निकाल लीजिए, या आप भी 1000 निकाल लीजिए, कितना हूं निकालिए, उससे क्या अंतर पड़ रहा है, आंसर तो उसी के हिसाब से आएगा। बनाइए, जल्दी बनाइए। आ गया, कितना आया बताइए, 2.5/, सही नहीं लग रहा है। बोलिए। अच्छा, 100 क्यों आ रहा है नीचे, ग्रामे में लिख दिए हैं क्या आप लोग? अच्छा ठीक है, अभी इसको बनाना पड़ेगा। हाँ, ये किसका आया, ये सही लग रहा है, 1/21 और 20/21, सही है, ये सही है, आ रहा है। तरीका तो पिछले ही बार वाला है, कुछ नया है क्या इसमें, नहीं, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, मोलालिटी में बनाए हैं, मोलारिटी में बनाए हैं, अब इसमें मोल फ्रैक्शन पूछा गया, ये ना किया गया है। चलिए सॉल्व करें इसको हम,
क्या 1/21 20/21? सही है, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है उतना ही। यहाँ देखिए, एक बड़ा सा बर्तन था, आ गया ना? हाँ ठीक है। एक खूब बड़ा सा बर्तन था और उस बर्तन में कोई सॉल्यूशन घोल के रखा गया है NaOH का, और उसको बोला जा रहा है कि देखिए इसकी सांद्रता, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है, किसके पदों में दिया गया है? W/W के पदों में दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप इसका कंसंट्रेशन बताइए, किसके पदों में बताइए? मोल फ्रैक्शन के पदों में बताइए। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये किसी दूसरे में दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि अब इसको कन्वर्ट करके दूसरे तरीके से बताइए। तो हम लोग कहेंगे कि पूरे सॉल्यूशन को लेके क्या फायदा, इसमें तो कुछ निकाल लेते हैं। इस लास्ट टाइम मोलारिटी था तो 1 लीटर निकाले थे, याद आ रहा है? जब मोलारिटी था तो 1000 ग्राम निकाल के लेके गए थे। इस बार हम लोग 100 निकाल लेते हैं, कहिएगा तो हजारों निकाल लेंगे। कितना निकाल लें बोलिए? 100 निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये इसमें से 100 ग्राम निकाल के लेके गए बाहर, उसी पर चेक कर लेते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, जिसमें से थोड़ा सा निकाल लिए और मान लेते हैं लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। माना गया है कि उस घोल का जो वजन है वो कितना है? 100 ग्राम है। अब घोल कैसे बना था? NaOH और पानी को मिला के बना था। तब यहां हम लिखेंगे कि देखिए, अच्छा इसका हिंदी लिख दें, लिख देते हैं, माना कि घोल का द्रव्यमान। अब हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए हमारे पास था NaOH, मेरे पास था पानी, और दोनों मिला के क्या बनाया? सॉल्यूशन। यही है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल कितना है यहां पे? ये ले लिया गया है 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम मान लिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, 100 ग्राम का 10% कितना होगा? तो 10% दे रहा है इसका, तो इसका 10% ये कितना हो जाएगा? अरे सुनिए, हम 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन निकाल के लेके आए, आप बोल रहे हैं कि वैसे 10% NaOH है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 ग्राम। और जब ये 10 ग्राम हो जाएगा तो 10 ग्राम में कितना पानी डालेंगे कि 100 ग्राम होगा? तो यही कितना हो गया? अब तो क्वेश्चन पुराना वाला हो गया, पुराना क्वेश्चन नहीं हो गया। इसका 10 ग्राम 90 ग्राम में मिला के 100 ग्राम बना देना है। तो कहेंगे ग्राम से तो मतलब है नहीं, हम लोगों को निकालना क्या होगा? मोल। तो क्यों नहीं इसको भी मोल में बदल लें, इसको भी बदल लें, तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो चलिए इसको पारी मोल में बदला जाए। यहां पर निकालेंगे छोटा वाला n, तो निकलेगा दिया गया वजन गिवन मास बाई इसका मोलर मास। बताइए कितना आया? मत काटिए, रहने दीजिए, चल लिख लीजिए 0.25। हम 1/4 भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर कहेंगे लोग इसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, कितना होगा? बर्गाइन कितना होगा? 90/18। अभी डाउट नहीं ना है कि 40 से हम लोग भागा क्यों दिया, 18 से क्यों दिए? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे हम लोग भागा देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो इसका 0.25 मोल इसके 5 मोल में मिला दिया गया, तो टोटल मोल कितना होगा? टोटल मोल हो जाएगा 5.25। मोल तो निकल गया। अब निकालना है हमें मोल प्रभाज किसका? NaOH का। तो NaOH का मोल प्रभाज, जिसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, NaOH का मोल प्रभाज होगा, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को कहां लिखेंगे? नीचे। तो जिसका निकालना था उसका कितना था? 0.25, और टोटल कितना है? 5.25। आज 2 को दशमलव इसके बाद कट गया, तो 25/525, 25 से काटिएगा तो 25 में 20 से गुना करने पर 500 आएगा। एक बार ही जोड़ देंगे, नहीं 21 बार में कट गया, ये ऊपर से इसको काट दिया, कितना कट गया? 21 बार में कितना आ गया? ये 1/21। अब निकालना है किसका? मोल प्रभाज ऑफ वाटर।
एक तो तरीका है, एक में से घटा लीजिए 20/21, नहीं तो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में कितना लिखेंगे 5, अब बट्टा नीचे क्या लिखेंगे 5.25। अब इसको हटा दें अगर तो ऊपर में 2 जीरो, 500/525 कितना से काट लेते हैं 25 से काट लेते हैं, 20 बार में ऊपर 21 बार में नीचे, कितना आ जाएगा? अभी भी किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई है दिक्कत वाला? हो जाएगा इतना से? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है ना जी? हाँ, इस पे गौरी, अच्छा तो दे देंगे, घर से बना के लेके आ जाइएगा, टाइम हो गया 4 मिनट छोड़ रहा है। एक और क्वेश्चन है, आपको लिखवा देते हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है ना, और कल के लिए कुछ दे देते हैं याद करके आने के लिए, क्योंकि कल जो पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल नया है, आप 9th में भी नहीं पढ़े होंगे वो सब। अभी तो मान लेते हैं कि वो है ना कि 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ पहले से है तो आपको हिंट्स मिल रहा है, आप थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, और कोई 9th में पढ़ा हुआ है तो, लेकिन 9th में नहीं पढ़ा तो दिक्कत होगा ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपको बता देते हैं ऐसा जो आप कल याद करके आइएगा, ताकि आपको कल के लिए आसानी होगी। यहाँ देखिए, ये हो गया ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, लिख लीजिए स्लाइड नंबर 110 पे जो है वो आपका होमवर्क होगा। ये सब आपको मिल चुका है ना स्लाइड? नहीं खुल रहा था? सही कहा। तो ये आपके से यहाँ से दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे यहाँ है ही नहीं, ये सारा डेटा तो ड्राइव पर अपलोड है, गूगल के पास प्रॉब्लम, हमको नहीं लग रहा है गूगल के पास प्रॉब्लम होगा, वो आपके नेटवर्क का इशू होगा। मेरे पास सुनिए, कोई आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो मेरे कंप्यूटर से थोड़े लेके जा रहा है, हम उसको कहीं रखे हुए हैं वहां पे, वहां से उठा रहा है वो। ये आपका होमवर्क है, स्लाइड नंबर 110, ये होमवर्क है आपका, याद रहेगा, ये होमवर्क है 110, याद कर लीजिए, होमवर्क है, इसको कोशिश कीजिए। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए। हैं? तो हम अगर नहीं भी लेते हैं तो कौन अब बच जाएगा, अगले का टेस्ट का क्वेश्चन ही नहीं लेगा। इस संडे अगर टेस्ट हम लोग नहीं लें तो अगले टेस्ट अगले संडे तक वो डबल का है। हाँ? मिल जाएगा, रिजल्ट आज आप आज शाम रात तक पब्लिश कर देंगे। यहाँ हो गई। चलिए, अब एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। कल बड़ा देखिए, इसमें 3 गो फॉर्मूला है, आज तीनों बनाए। देखिए पहले ये निकालेंगे, इसको निकाल के यहाँ पर रखेंगे तो ये निकलेगा, इसको ले आके यहाँ पर रखेंगे तो ये निकलेगा। ये तीनों याद होना चाहिए। तो इस तीनों को समझने के लिए एक और चीज याद रखना होगा आपको, वो देखिए क्या याद रखना है। डिसोसिएशन कुछ लिख देते हैं हम, एसिड का बेस का, उसको खाली रट के आइएगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि 10 में आप लोग अच्छा अच्छे से याद है कि नहीं है। याद देखिए, HCl को अगर पानी में डाला जाए तो वो टूट जाता है, कैसे? H+ और Cl- में। अगर H2SO4 को पानी में डाला जाए तो ये टूटता है 2 गो H+ और 1 गो SO4 2- में। अगर हम लोग HNO3 को पानी में डाल दें तो ये टूट जाता है H+ और NO3- में। हाँ बिल्कुल, आपको बताते हैं क्या रटना है, रुक जाइए। अब अगर मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं CH3COOH, तो ये टूटेगा H++ CH3COO- एसीटेट आयन में। अगर हम लोग तोड़ते हैं HCOOH फॉर्मिक एसिड को तो ये टूटेगा H++ HCOO-। हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस, अगर आपको ज्यादा दिन से इस सब में देख रहे हैं तो आपको याद होगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड टूटने पर बनता है 2 गो H++ C2O4 2- H हला नहीं, H3PO4 टूटेगा तो बनाएगा 3 गो H++ PO4 3-। ठीक है ना?
लगभग जो काम का था, हाँ एक और बच गया, कार्बनिक एसिड H2CO3, 2 गो H प्लस प्लस एगो कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। अब हम लोगों को बस यही याद रखना है कि मैं कई गो H प्लस निकल रहा है। हाँ केवल साधारण चीज है ये तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा होगा वही ना उसको मिला होगा, तो चार्ज दोनों में तो सेम ही होगा। यही तो तरीका हम लोग 9th में पढ़ाया गया था कि जितना इलेक्ट्रॉन एक ओर से छोड़ता है उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा वाले को एक्सेप्ट करना होता है। यही तो लालच है, नहीं तो बॉन्ड क्यों बनता। अच्छा ये सब तो बड़ा आसान चीज है, बाद में को अच्छे समझो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना तो ये सब बड़ा आसान हो जाएगा सारा ये सब चीज। ये सारा एसिड था, आइए बेस में, यहाँ देखिए NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस, KOH, K प्लस प्लस OH माइनस, CaOH होल ट्वाइस, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, MgOH होल ट्वाइस, ये बन जाएगा Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब BaOH, बेरियम का हाइड्रो ऑक्साइड, ये बनाएगा बेरियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। यहां पर आपको याद करना होगा OH माइनस की संख्या। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो कल आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। बात समझ में आ रहा है। आइए अच्छा एक और बात कि बहुत भारी है, हमने 10th क्लास के बच्चों को सारा याद करवाए थे। बात समझ में आ रहा ना, इस सारा लिखवाए हुए हैं 10th में हम, ठीक है ना। ये तो पढ़ा हुआ था, एक अम्लीय एक भास्मिक अम्ल था, एक द्विभास्मिक अम्ल था, माने मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, सब उसमें पढ़ना था। ये अम्ल क्षार एवं लवण में पढ़ाया गया था सब चीज। आगे ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब साल्ट लिखते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, MgCl2, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, KCl, K प्लस प्लस Cl माइनस। मान लेते हैं और लिख लेते हैं हम लोग K2SO4, 2 गो K प्लस प्लस एगो सल्फेट आयन, बस। और इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो लिस्ट और लंबा हो सकता है। ये आपको इसमें क्या याद करना है, आपको बस इसमें यही याद करना है कि ये जब डिसोसिएशन होगा तो कितना H प्लस छोड़ेगा, कितना OH छोड़ेगा, या कितने आयन्स जनरेट हो रहे हैं, आयन के ऊपर का चार्ज कितना हो रहा है। आप जब ये याद कर लीजिएगा तो जानते हैं क्या फायदा होगा। कल जब आप आइएगा तो सबसे नीचे वाला फॉर्मूला में देखिए क्या लिखा हुआ है, H प्लस OH माइनस धनायन या ऋणायन की संख्या, दिख रहा है आपको। तो आप ये जो इक्विवेलेंट वजन, तुल्यांकित द्रव्यमान आप तब निकाल पाएंगे जब आपको संख्या पता हो। सुनिए ध्यान से, आपसे कल को कोई पूछता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का, एकदम ध्यान सुनिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकित द्रव्यमान क्या होगा, तो हम कहेंगे कि उसका मोलर मास 98 होता है। और कोई को H प्लस छोड़ता है तब याद रहेगा कि H2SO4 2 गो छोड़ता है, तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है, ऊपर में 98 नीचे में 2, यानी कि H2SO4 का तुल्यांकित द्रव्यमान 49 ग्राम होता है। तो एकदम नहीं याद रहेगा तो हो पाएगा। तो आपका काम यही है कि यहाँ पे जो भी लिस्ट ये बनाए हैं, इस लिस्ट को, क्योंकि ये कम है, हम ये खुद कम लिखे हैं, ऐसे कम आप मत कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। लास्ट में क्या होता है 10वीं क्लास में, लेकिन वो कह दीजिए कि भाई इंपॉर्टेंट है, तो सारा इंपॉर्टेंट नोट करके लेगा, सर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है बता दीजिए, तो गेस में गेस होता है का, ठीक है ना। इसको याद करके आइए, कल कुछ नया पढ़ना है जो पीछे से संबंधित ज्यादा नहीं है, कुछ नया पढ़ना है कल, ठीक है ना।